नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो दोस्तों, बुलंद एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत है। चलो, जैसा कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, बट्टा डिस्काउंट चल रहा था, उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। अब हमारी लोगों की आज दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार जो है एक वस्तु का मूल्य जो दिया गया है 80 रुपये अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दे। दोस्तों बोल रहा है कि प्रत्येक जो है 5% की 2 क्रमिक छूटें दे। छूटें कितनी दे? 2, वो भी कितने कितने की? 5% की दे। ठीक है दोस्तों, देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हम लोगों से विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य दिया गया है और बट्टे दिए गए हैं हमारे 2। ठीक है दोस्तों, दिक्कत नहीं होगी। देखो हम लोग कैसे लगाएंगे। देखो क्या अंकित मूल्य हमारा दिया गया है 80 रुपये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा दिया गया है 80 रुपये दिया गया है। इस पर जो है क्या कह रहा है, 5% की 2 क्रमिक छूटें। जब 2 क्रमिक छूटें इस पर दी जाएंगी 5% की, और बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 95 × 100 बट्टे 100 फिर 5% छूट, फिर 95 बट्टे 100। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको काट लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग यदि फ्रैक्शन से देखो, फ्रैक्शन से कैसे लगाएंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये आप लोग यहाँ से काट लीजिएगा। आ जाएगा 20 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और इधर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचे 5 9 45 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये भी आप 5 से काट लीजिएगा, नहीं तो गुणा कर लीजिएगा इसको, इसकी कर लो। 19 चौक हो गया 76, 19 चौक आपका हो जाएगा 76 इंटू 95/100। अब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मल्टीप्लाई ये लगता है बड़ी है मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक। ठीक है दोस्तों, देखो यदि आपको 76 और 95 की मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे टाइम लगे। देखो ऐसे कर लो, जैसे ये 95 है, इसको आप 90 से पहले मल्टीप्लाई 76 में कर लो। 76 में जो है आप लोग किससे में पहले मल्टीप्लाई कर लो, 90 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा, 54, हासिल है 5, 9 7 63, और 63 5 कितना हो जाएगा 68। ठीक है दोस्तों, अब आपने 95 थे 90 से कर ली, अब बचे 5, 5 से और 76 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 का 30। ठीक है दोस्तों, 5 7 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। 5 6 का 30 का 0, हासिल है 3, 5 7 35, 3 हो गया 38। आप लोग इसको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 8 3 11, 1 12। ठीक है दोस्तों, 6 1 7, आपका आ चुका है 72.72, 7220 आ चुका है अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखो ये 0 से 0 कैंसिल, या एक अंक ये 0 हटेगा, एक अंक पहले लग जाएगा दशमलव। आपका आंसर कितना आ जाएगा 72.2। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ चुका है आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों, यदि आप देखो फ्रैक्शन से लगा सकते हैं। देखो थोड़ा फ्रैक्शन से आराम से 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपको 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेनी है। देखो कैसे निकालते हैं, 5 बटे प्रतिशत हटेगा 100, काट लो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/20 आपकी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है।
ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें हमारी कितने दी गई हैं, 2 दी गई हैं, वो भी दोनों 5% की है। तो देखो हमारा अंकित मूल्य 20 है, 20 में 1 की छूट दी जा रही है, तो 20 में 1 की छूट दी जा रही है, तो कितने की बेच रहा है, 19 बेच रहा है। यही हमको 2 बार करना है, ठीक है। यही हमें आप लोग क्या करना है, 2 बार। तो 20 से हम क्या गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 400, 19 से हम हो जाएगा 361 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 से हम कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम लोगों को जो है अंकित मूल्य दिया गया था, एक्चुअल में रेशियो में हमारा अंकित मूल्य 400 है, और हमारा बेचता कितने में रेशियो में है, 361 की। और एक्चुअल में हमारा अंकित मूल्य कितने दिया गया है, 80 रुपये दिया गया है। 400 की वैल्यू 80 दी गई है, ठीक है दोस्तों। देखो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 80 दी गई है। 400 बराबर 80, देखो इधर चाहे रख लो, बिल्कुल देखो 400 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 80 दी गई है। तो 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 80/400, ठीक है दोस्तों। हम लोगों से पूछा किसकी वैल्यू है, 361 की वैल्यू पूछा है। 1 बराबर इतना आ गया है, तो 361 बराबर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। 361 से इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये उधर जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इधर जो है जब तिरंग मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ऐसे तो ये गुणा में हो जाएगा, उधर ये हम लिख दिया, ठीक है दोस्तों। ये आपका गुणा में चला गया, आप लोग इधर काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40, 5 7 35, 1 बचा है, हो गया 11, 5 दूनी 10, 1 बचा लगा दशमलव, 5 दूना 10। आपका ये क्या आ चुका है, 72.2 रुपये में बेचेगा। 80 रुपये अंकित मूल्य था, ठीक है दोस्तों। एक्चुअल में 80 रुपये अंकित मूल्य था। पूछ रहा उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा था, जब बोल रहा था 2 क्रमिक छूटें 5% की दी जाएंगी, तो उसको कितने रुपये में बेचा जाएगा दोस्तों, उसको कितने रुपये में बेचा जाएगा, फिर 72.2 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है दोस्तों। रेशियो में वैल्यू दी गई थी इस, ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने रहा, ठीक है दोस्तों। चलो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, रेशियो से लगाओगे आपका क्वेश्चन भी देखो जल्दी लग गया, ठीक है दोस्तों। चलो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, आप दोनों बैठे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने पर, एक साड़ी खरीद रही हैं, औरतें खरीद रही हैं, उस पर जो है अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने पर, दोस्तों एक बट्टा दिया जाता है 20% का देने पर, उपरांत एक व्यापारी को जो है प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि उसका अंकित मूल्य दिया गया है 840 रुपये है, तो बोल रहा है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना है। हम लोगों से क्रय मूल्य पूछा है, कितने का जो है खरीदा था, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, सीपी हम लोगों से पूछा है। देखो हमारा अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपये है, 840 रुपये है, और छूट हमारी अंकित मूल्य पर होगी। हमारी पहली छूट 20% है, 20% की छूट देगा, मतलब 80/100, ठीक है दोस्तों। और फिर बोल रहा है उसके उपरांत जो है व्यापारी को 12% का प्रॉफिट होता है। बोल रहा है जब 20% का बट्टा दे देता है, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों।
12% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो है किस पर होता है? सीपी पे, क्रय मूल्य पर होता है। और हमसे जो है क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य ही हमसे पूछ रहा है। 19% का प्रॉफिट होता है तो क्या हो जाएगा? 100 में 19 जो है प्लस हो जाएंगे 119 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। जहां ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। ठीक है दोस्तों, देखो आपके बराबर में ऊपर ऊपर की वैल्यू काट सकते हैं, नीचे नीचे की वैल्यू काट सकते हैं। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आप देखो इसको काट लो, देखो 7 से काट लो, 7 एक कम 7, 1 बचा 7 दूना 14। ठीक है दोस्तों, इसको काट लो, देखो 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 4 बचे 49 हो गया, 7 सत्ते 49। ठीक है दोस्तों, अब आ चुका है 120 इंटू 80। ठीक है दोस्तों, बराबर क्रय मूल्य इंटू 17। प्रॉफिट यहां पर दोस्तों हो रहा था 12% का प्रॉफिट हो रहा था। क्वेश्चन में गड़बड़ होगा। प्रॉफिट हो रहा था 12% का। देखो क्रय मूल्य पर जो है एक व्यापारी को 12% का लाभ हो रहा था। हमारा लाभ जो है क्रय मूल्य पर होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 का लाभ हो रहा है तो 112 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब हम लोग काट लेंगे, देखो काट लो, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचे 3, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32। ठीक है दोस्तों, अब जो है 7 से काट लो, देखो 7 एक कम 7, 7 दूना 14। ठीक है 120, 7 चौके 28, 4 बचा, 4 से काट लो, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 12 पंचे 60। आपका जो है क्रय मूल्य कितना आ चुका है दोस्तों? क्रय मूल्य आ चुका है आपका 600 रुपये। ठीक है, वो गड़बड़ हो गया था दोस्तों, हमने दूसरे क्वेश्चन का 19% प्रॉफिट बोल दिया था। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें क्या करा था, 12% का प्रॉफिट होता है, 20% का बट्टा देने के बाद जो है क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 12% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी क्रय मूल्य पर होता है प्रॉफिट या लॉस। 112 अपॉन 100 कर दिया दोस्तों, हम लोगों ने काट लिया, हमारा आंसर आ चुका है 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अब जहां ना समझ में आए आप लोग पूछ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यापारी 15% की जो है छूट देकर एक वस्तु पर जो है 1260 रुपये की कीमत अंकित करके बोल रहा है। क्वेश्चन में एक व्यापारी है, उसने जो है 15% की छूट देकर एक वस्तु पर 1260 रुपये की कीमत अंकित करके बोल रहा है। 1260 रुपये अंकित करके मतलब हमारा 1260 रुपये यहां से कंफर्म हो गया क्या है, अंकित मूल्य है। बोला अंकित करके जो है 19% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य। इसमें भी सीपी पूछ रहा है क्रय मूल्य, जैसा क्वेश्चन अभी हमने बताया आप लोगों को ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो ट्राई करो दोस्तों, देखो इसमें कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखो तब तक हम बता रहे हैं, आप लोग बताओ। एक व्यापारी 15% की छूट देकर 1260 रुपये की कीमत अंकित करके 1260 हमारा अंकित मूल्य है दोस्तों। कितना है, 1260 रुपये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। इस पर छूट जो है 15% की छूट देता है, तो छूट दे रहा है तो 100 में से 15 माइनस हो जाएगा 85 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 85 अपॉन 100। फिर बोल रहा है उसको जो है 19% का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर होता है, और हमसे क्रय मूल्य ही पूछा है तो क्रय मूल्य पर हमारा होगा क्या,
लाभ या हानि हो रहा है, इसमें लाभ 19% का, तो 100 में 19 ऐड करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों 119/100। ठीक है दोस्तों, आप लोग फिर देखो बराबर में है, ऊपर नीचे की वैल्यू काट सकते हो, बराबर में जो है नीचे नीचे की वैल्यू भी काट सकते हो, ऊपर की वैल्यू भी काट सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हो। देखो ये है 17 देखो ये 17 से काटो, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119। ये देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचे हो गया 56, 7 अठे 56। ठीक है दोस्तों, और हम लोग अब क्या कर लेंगे 180 इंटू 5 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 18 पचे 90। हमारा कितना आंसर आ चुका है 900 रुपये, जो है हमारा क्या है दोस्तों क्रय मूल्य है। 900 रुपये हमारा क्या है क्रय मूल्य, हमारा कितना आ चुका है 900 रुपये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर आपका डी वाला है, 900 रुपये क्रय मूल्य है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साथ में नोट भी करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जो है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे, आरंभ में बोल रहा है 20% का बट्टा देता है। ठीक है दोस्तों, आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12%, कह रहा एक आरंभिक बट्टे देने के उपरांत फिर दूसरा बट्टा कितना है 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। ठीक है दोस्तों, बताओ इसमें कितना आएगा दोस्तों आंसर। आप लोगों का किसी का भी अभी तक नहीं आया आंसर अभी तक। ठीक है दोस्तों, चलो हम बताते हैं। देखो आप लोग देखो क्या कह रहा है कुछ, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। देखो हम लोग देखते हैं, पहले हमारा बिक्री मूल्य दिया गया है 704 रुपये है, और पूछा अंकित मूल्य, हमने अंकित मूल्य मान लिया x है रुपये, हमारा अंकित मूल्य है। इस पर जो है पहला आरंभिक बट्टा 20% है तो 80/100 हो जाएगा। सेकेंड बट्टा बोल रहा है 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है तो हो जाएगा 88/100। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है यदि रेडियो का बिक्री मूल्य, मतलब ये बट्टा देने के बाद बेच देता है, कितने की बेचता है 704 रुपये की बेच देता है, 704 रुपये की बेच देता है तो उसका अंकित मूल्य, मतलब ये x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताओ सॉल्व करके कितना इसमें आएगा आंसर। देखो काट लो, देखो तब तक हम बताते हैं। देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है दोस्तों, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 25 100। ठीक है दोस्तों, इसको देखो काट लो, बराबर के इस पर आगे ऊपर की वैल्यू काट सकते हो, नीचे नीचे की 11 88, 11 छंग 66, 4/44 हो गया, 11 चौके 44, 8 एकम 8, 8 अठम 64। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या बचा, x/5 × 25 बराबर 8 बचा। यहाँ पे हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 25, इसमें मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा आसान रहेगा। 25 अठे कितने होते हैं 200, या फिर इसकी 25 में मल्टीप्लाई कर लो। 25 25 में कितना होता है 125 होता है, इंटू 8 आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। 5 अठे 40, हासिल आए 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल आए 2, 8 एकम 8, 2 10। ये 1000 रुपये हमारा क्या है दोस्तों
आंसर में क्या है, अंकित मूल्य हमने क्या x की वैल्यू निकल के आई 1000 रुपये, और हमारा 1000 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब छपा हुआ मूल्य हमारा 1000 रुपये था। जब इस पर जो है पहले 20% का आरंभिक बट्टा, बाद में 12% का बट्टा देने के उपरांत जो है दोस्तों इसको जो है कितने में बेचता है, 704 रुपये की बेचता है। हमसे पूछा था अंकित मूल्य, तो हमारा अंकित मूल्य आ गया 1000 रुपये। आप लोग देखो इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो। देखो पहला रेशियो कितना बट्टा दिया गया है, 20% का प्रथम बट्टा है, सेकंड है 12% का। आप लोग पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 20% की सभी लोगों को पता है क्या होती है, 1/5। 12% की निकालो, देखो 12 अपान प्रतिशत हटेगा 100, काट लो 4 से 12, 4 25 100, आ गया 3/25। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, 3/25 आ चुका है। हम देखते हैं, अब देखो हमारा अंकित मूल्य 5 है, हम बट्टा 1 का देते हैं तो कितने की बेचता है, 4 की बेचता है। देखो इधर लिख लेते हैं, देखो 5 हमारा ये अंकित मूल्य है, 1 की छूट देता है मतलब बट्टा देता है, तो कितने की बेचेगा, 4 की बेचेगा। फिर दोस्तों इसमें 25 हमारा अंकित मूल्य है, 3 की छूट देता है, 3 की छूट देगा तो फिर कितने की बेच देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 25 रुपए की कोई भी चीज बेच रहा था और फिर उसमें 3 की छूट भी दे रहा है। ये छपा हुआ मूल्य 25 पड़ा था, बोल रहा है 3 की छूट दे रहे हैं, तो उसको कितने में बेच देगा दोस्तों। 25 से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यही आपके दो बट्टे थे। ये हमारा अंकित मूल्य इधर है, ये विक्रय मूल्य बेचता है। ठीक है दोस्तों, 25 में कितना हो जाएगा, 125। ये 22 चौके हो जाएगा 88। 125 रुपये अंकित मूल्य, 88 रुपये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। रेशियो में है वो भी, और हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 704 रुपये दिया गया है। 88 की वैल्यू 704 रुपये दी गई है। देखो यहीं भी रख सकते हो, 88 की वैल्यू 704 रुपये दी गई है। ठीक है दोस्तों, 704 रुपये दी गए। आप लोग काट लो, 11 88, 11 छंगा 66 और 4 बच्चे, 11 चौके 44, 8 कम 8, 8 अठम 64, 1 बराबर 8 आ चुका है। हमको 125 की वैल्यू निकालनी थी, तो बस 125 में जो क्या है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो मल्टीप्लाई, 8 45, 8 दूनी 16, 4 20, 8 कम 8 2 10। ठीक है दोस्तों, इससे भी आ गया आपका आंसर, रेशियो से भी। ठीक है दोस्तों, देखो आ चुका है आंसर, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो लगाओ, कोशिश करो दोस्तों, ट्राई करते रहो, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते रहो। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर, एक व्यापारी है एक वस्तु बेचता है, कितने की बेचता है, बोल रहा है 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। बोल रहा है 2 छूट देता है, एक 30% की देता है, एक 15% की देता है, 2 क्रमिक छूट देता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में तद अनुसार यदि उसे रुपये 776 प्राप्त हुए। जो दोस्तों बोल रहा है, जब ये 2 बट्टे लगा दोगे किसी वस्तु पर, तब जो है उसे जो है 476 रुपये प्राप्त हुए, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। देखो हम एक ही मेथड से बताएंगे, रेशियो से बता दें या फिर उससे बता दें। देखो दोस्तों, बोल रहा है 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। 30%, देखो हम रेशियो से बता रहे हैं, आप लोग ऐसे लगाओगे 30% और क्या है 15%।
दो छूटें दी गई हैं। आप 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। देखो इधर ही निकालो। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों निकालोगे हो जाएगा 30 और 5% हटेगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 3/10 आ चुका है 15/100। 5 त्रिक 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ चुका है और 3/10 आ चुका है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 आ चुकी है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है 3/20 आ चुकी है। अब हम लोगों को कुछ भी इसमें करना तो रह गया दोस्तों। देखो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। 10 हमारा अंकित मूल्य था, मतलब किसी वस्तु पर जो है एक व्यापारी किसी वस्तु पर जो है उसका छपा हुआ मूल्य 10 रुपये था। वो कहता है हम 3 रुपये की छूट देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जब 3 की छूट देगा कितने की बेच देगा? देखो 10 रुपये था अंकित मूल्य, 3 की छूट देगा तो 7 की बेचेगा। हमारा इधर 20 अंकित मूल्य था, उस पर भी बोल रहा था 3 की छूट देंगे तो 20 के था हमारा अंकित मूल्य, उस पर 3 की छूट दे देगा तो कितने की बेचेगा? 17 की बेचेगा। दोस्तों हमारा जो है अंकित मूल्य 20 था, रेशियो में 20 था और जो है एक्चुअल में कितना है दोस्तों? उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया 476 है। देखो दोस्तों हमारा 10 अंकित मूल्य था, 3 की छूट दे रहा था तो कितने की बेचेगा? 7 की बेचेगा। और यहाँ पर जो है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 निकाल ली हमने और इसमें जो है हमारा 20 अंकित मूल्य था। जब बोल रहा था 3 की छूट देगा तो कितने की बेचेगा? 17 की बेचेगा। इधर हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। 20 दहम 200, ये आपका अंकित मूल्य है। 17 17 119। ठीक है दोस्तों, 200 रुपये अंकित मूल्य है, 119 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। रेशियो में है, ये सब रेशियो में है। ठीक है दोस्तों, देखो अब एक्चुअल में हमारा जो है कितने की बेच रहा था? 476 रुपये प्राप्त हुए। जब ये 2 बट्टे देता था बोल रहा है तब उसको कितने प्राप्त हुए? 476 प्राप्त हुए हैं। 119 की वैल्यू दी गई है, 476 दी गई है दोस्तों। ठीक है, इधर आप लोग 119 की वैल्यू दी गई है, 476 दी गई है। आपसे पूछा क्या है? 200 की वैल्यू पूछी है क्योंकि ये रेशियो में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 119 का मान 476 है, 200 का मान निकाल लेंगे। देखो काट लो इसको, 17 से काटो, 17 17 में कितना होता है दोस्तों? होता है 119 और ये हो जाएगा 17 दूना 34, 34 10 44, 3 हो गए 13, हो गया 136 हो गया। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 17 दूना 34, बच्चे कितने? 13। ठीक है दोस्तों, 13 बच्चे हो गए 136 तो हो जाएगा 17 8 136। ठीक है दोस्तों, अब 7 कम 7 7 चौके 28, 1 की वैल्यू 4 आ चुकी है। हम लोगों से पूछा क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य पूछा है। रेशियो में हमारा अंकित मूल्य 200 है और एक्चुअल में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 4 आया है तो बस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा अंकित मूल्य आ गया 800 रुपये। ठीक है, तो वहाँ 1 बराबर 4 है या 200 बराबर निकाल लो, यहाँ रख लो या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, आ गया आपका 800 रुपये। क्या है ये? अंकित मूल्य है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम बस आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चन लाए थे। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।